आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN डेली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN डेली नेशनल। गोरखपुर पहुंचे अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान के बाद मथुरा काशी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। महंत राजू दास ने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो कार सेवा भी की जाएगी। महंत राजू दास ने अपने बयान में कहा कि संबंधित स्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की बात कही और दावा किया कि उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि ऐसे बयानों के बीच कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के पालन को लेकर सवाल भी उठते हैं। महंत राजू दास ने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में विरोध और कठिनाइयों का सामना करने के लिए वे तैयार हैं। अपने बयान में महंत राजू दास ने कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हुए भारत को भगवान राम और श्री कृष्ण की भूमि बताया। उन्होंने बाबर और औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक शासकों के नाम से जुड़े ढांचों को लेकर भी अपनी आपत्ति जाहिर की। महंत राजू दास ने उम्मीद जताई कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, उसी तरह काशी और मथुरा में भी मंदिर निर्माण का रास्ता आगे बढ़ेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि वे योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब महंत राजू दास के कार सेवा और ढांचा ध्वस्त करने वाले बयान ने मथुरा काशी के मुद्दे पर राजनीतिक और धार्मिक बहस को फिर तेज कर दिया है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि मथुरा और काशी को लेकर आगे आंदोलन किस दिशा में बढ़ता है और इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया का क्या रुख रहता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए EN डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हम गोरखपुर आए हैं और कार्यक्रम आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, साधु संत महात्मा जिस जगह पे चले जाते हैं जगह पवित्र हो जाता है और हम सनातनी हैं, राम भक्त हैं। तो आज इस कला निकेतन में भारती माता जी द्वारा आज इनका ये प्रतिष्ठान में कुछ नए कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहे हैं। संत आ जाए, महात्मा आ जाए, पूज्य कालीवारी वाले महाराज जी हैं, हमारे काका गुरु हैं, इधर पूज्य स्वामी आंजनेय दास जी हैं। ऐसे पूज्य संत आकर शुभारंभ करे किसी प्रतिष्ठान का तो मंगल ही मंगल होता है। इसके बाद आज आए महाराज, एक सवाल ये था कि अभी काशी मथुरा के बाद अगर देखा जाए तो हिंदू समाज की बड़ी लड़ाई उसके बाद क्या है? काशी मथुरा अभी तो हमारी अयोध्या हो गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों के द्वारा और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से, अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था। क्योंकि अभी आप देख सकते हो, आपने देखा होगा राम मंदिर आदेश आने के बाद भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कितनी विवाद हुई। उसके बाद देखिए जरा सा विषय को इस प्रकार से पूरे देश में प्रचारित किया गया, किस प्रकार से संतों को एक टॉर्चर करना कहा जाएगा कि संसद भवन परिसर में साधुओं को कैसे मारा जाए, ये सांसद द्वारा सिखाया जा रहा था। तो कैसे उम्मीद कर सकते थे राम मंदिर? लेकिन हम विश्वास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, क्योंकि इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समर रही है। उत्तर प्रदेश में ही मथुरा और काशी है, तो मथुरा और काशी का भी निर्माण ऐसे संभव नहीं है, योगी जी के नेतृत्व में ही होगा, महाराज जी के नेतृत्व में ही होगा। महाराज जी, जो अयोध्या में चोरी प्रकरण आ रहा है उसको किस वजह से आप देख रहे हैं? ये तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने राजनीति किया है, उन लोगों ने राजनीति किया जिनको राम से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा था अगर दम हो तो आओ ना, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएंगे हम। कभी अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना? वो तो कहते तो हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, कहते तो हैं कि हम उन्हीं के कुल खानदान के हैं। कभी गलती से भी आपने सुना कि हम मुसलमानों से बात करते हैं और शाही ईदगाह जो मुकदमा लड़ते हैं उनसे हम सुलह समझौता और उनको बैठा देते हैं, हम निर्माण कार्य कराएंगे, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको राजनीति करना है। तो आपने जिस विषय को बताया उसको वो राजनीति करें और आस्था नहीं है। आस्था होता तो कहते गौशाला से बदबू आ रही है, आस्था होता क्या निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हो रही है कि अभी तत्काल की घटना है। रामचरित मानस फाड़ा जा रहा था, जलाया जा रहा था
और जिसने आयोजन करवाया वो मंच पर बैठा था और उसके साथ हंस रहे थे। आस्था होता तो ऐसे कर सकता था। लोहिया जी जिन्होंने रामायण मेला का शुभारंभ किया हो और आज उनकी पार्टी के लोगों की स्थिति है तो हम विश्वास नहीं कर सकते। महाराज जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मथुरा काशी में भी कार सेवा हो सकती है, तो एक तरफ न्याय प्रक्रिया और दूसरी तरफ कार सेवा, दोनों कैसे एक साथ चलेगा? दोनों चलेगा ना, संवैधानिक रूप से चलेगा ना, संविधान के साथ चलेगा ना। हम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं और अपनी मांग के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक रूप से कार्यक्रम करते हैं, जैसे अयोध्या में हमने संवैधानिक रूप से कार्यक्रम किया, उसी प्रकार से वहां पर भी डंके की चोट पिटाते हैं, उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, माइका लाल को रोक नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर कोर्ट का फैसला आपके विपरीत आ जाता है तो इस स्थिति में क्या आप बताओ, राम का देश है, कृष्ण का देश है कि औलियत का देश है? बाबर औरंगजेब का देश? कैसे आप किस कोर्ट तो संविधान देखता है। तो संविधान के रूप कह रहे हैं। आखिर बाबर कौन था? चोर लुटेरा। औरंगजेब कौन था? चोर लुटेरा। तो क्या हमारा संविधान चोर और लुटेरे बलात्कारियों को जगह देगा? ये संभव है क्या? नहीं संभव है। कब से कार सेवा शुरू करना है? जल्दी हम लोग कार सेवा शुरू करेंगे और हम बताएंगे जल्दी ही हम तिवारा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जैसे अयोध्या में उन्होंने इतना भव्य दिव्य राम मंदिर को निर्माण के लेकर प्रयास किया, उसी प्रकार से कृष्ण लला हम आएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, माखन मिश्रे खाएंगे और लट बजाएंगे भी और मंदिर का निर्माण भी करेंगे। तीसरी बार महाराज जी आएंगे। और अखिलेश लगातार मुख्यमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं, किस नजरिए से उनको देखते हैं? अभी देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान आया है। राजनीतिक दल का व्यक्ति को ऐसे बोलता है क्या? भाग जाओ पाकिस्तान बीजेपी, मतलब ऐसा कोई बोलता है क्या? मुझको लगता है फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं लिख कर देता हूँ, गारंटी कहता हूँ 30 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी 40 छूते छूते हालत खराब हो जाएगी। और राहुल गांधी को किस तरह? नहीं, राहुल तो एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से वो देश की संस्कृति के साथ चलना नहीं चाहते हैं, देश के महापुरुषों के साथ चलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष के नेता है, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष का भी कुछ दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप कम से कम भारत का रूप तो चलो, सनातन का रूप तो चलो। आप देखो, विश्व बिरादर के कुछ नेता कह रहे हैं कि भारत के पैटर्न पे चुनाव कराना चाहिए। तुम बाहर जा रहे हो, बताओ भारत में कैसा हो जा रहा है? तो 2027 चुनाव के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत थे। महाराज जी मुख्यमंत्री बने, हम महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत है। महाराज जी को प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा, तो हम लोग इसलिए लड़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि SIT की जो रिपोर्ट है चंदा चोरी के मामले से हुआ है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? मैं पहले तो निवेदन करेंगे, चंदा राजनेताओं को, नेताओं को मिलता है, भगवान को कोई चंदा नहीं दे सकता है। इस पर करेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2, SIT गठित हुई, SIT ने रिपोर्ट भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मुकदमा दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी SIT बनी है। पूज्य महाराज जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब विश्वास रखिए, जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में ही मंदिर निर्माण, अयोध्या डेवलप से लेकर अयोध्या चौमुखी विकास लेकर जो काम किया है, जिस व्यक्ति ने इतना परिश्रम किया हो, मेहनत किया हो, और उन घरियाली आंसू बहाने वाले उन काले नियमों के लिए हम सनातन पे टीका टिप्पणी करें, उंगली करें, वो ठीक नहीं है। तो न्याय मिलेगा। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा सा एविडेंस आने में चाहे वो भी देर हो सकता है, लेकिन दूध का दूध नहीं, देखिए वो तो विधिक रूप से जो कानून की व्यवस्था है उसी रूप से हो, लेकिन लोग न्याय चाहता है और योगी जी के नेतृत्व में न्याय मिलेगा।